एपिसोड की शुरुआत आदित्य ने इमली से करते हुए कहा कि हम इस तरह का जीवन नहीं जी सकते, मेरे लिए इसका दम घुटना। आदित्य का कहना है कि उन्हें एक बार मालिनी को चोट पहुंचानी होगी। वह मालिनी को वह खुशी नहीं दे सकते जिसकी वह आदित्य से उम्मीद कर रहा है। आदित्य ने इमली से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? इमली झूठ बोलती है। आदित्य का कहना है कि इमली झूठ बोल रही है, अन्यथा उसने अपनी शादी का एक स्केच क्यों बनाया और मालिनी और आदित्य को एक साथ देखकर क्यों आहत हुई। इमली ने कहा कि वह मालिनी की भावनाओं को खुश रहने के लिए चोट नहीं पहुंचा सकती। आदित्य कहते हैं तो हम तीनों कभी खुश नहीं होंगे, यह सिर्फ भाग्य का मजाक है। आदित्य ने इमली के साथ चाय पी। निशांत पूछता है कि आदित्य और इमली में इतनी देर क्यों है। आदित्य बहाना देता है। निशांत पूछता है कि आदित्य और मालिनी के बीच क्या चल रहा है। आदित्य पहले की तरह मालिनी से बात क्यों नहीं कर रहा है। आदित्य कहते हैं कि मैं पहले की तरह चीजों को सही नहीं कर सकता, मैं केवल उस लड़की का समर्थन कर रहा हूँ जिसे भाग्य ने मेरे लिए चुना। आदित्य पल्लवी के साथ निशांत के रिश्ते का उदाहरण देता है। आदित्य ने पूछा कि क्यों निशांत पल्लवी से अलग हो गया। निशांत कहते हैं कि यह एक अलग वजह थी। अनु मालिनी से बात करती है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला आदित्य 3 घंटे इमली के साथ समय बिता रहा था। मालिनी को इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए। अनु को जिस तरह से पीड़ा हुई वह नहीं चाहती कि मालिनी उस तरह से पीड़ित हो। देव की मां अनु को मालिनी को उकसाने से रोकती है। अनु गुस्से से चली जाती है। देव की मां का कहना है कि मालिनी हमेशा अपने जीवन का फैसला खुद लेती है, उसे अनु की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। मालिनी का कहना है कि आदित्य पूरी तरह से बदल गए हैं, उसने अपनी पत्नी और परिवार से झूठ बोला, उसने ऐसा क्यों किया। देव की मां मालिनी को आदित्य के साथ बच्चे की योजना बनाने के बारे में सोचने का सुझाव देती हैं। मालिनी हैरान हो जाती है। देव की मां का कहना है कि जब आदित्य और मालिनी दूसरे जीवन के बारे में चिंता करना शुरू करेंगे तो उनका अपना तनाव दूर हो जाएगा। मालिनी सिर हिला देती है। मीठी ने सत्यकॉम से प्रकाश से मुलाकात की। प्रकाश बताता है कि सत्यकॉम बिना किसी को बताए इस जगह पर क्यों है। मीठी ने सत्यकॉम से माफी मांगते हुए उसे थप्पड़ मार दिया जब वह देव को मारने की कोशिश कर रहा था। सत्यकॉम का कहना है कि वह इमली के बारे में नहीं पूछना चाहता क्योंकि उसका इमली के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। मीठी कहती है कि सत्यकॉम उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, वह इस बारे में इमली को सूचित करेगी। सत्यकॉम कहते हैं कि अगर मीठी इमली को सूचित करना चाहती है तो उसे इमली को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। मीठी चौंक जाती है। सत्यकॉम प्रकाश से कहता है कि मीठी को अपने साथ ले जाए। रूबी एक गीत गाती है और संगीत के माध्यम से अपना दुख व्यक्त करती है। हर कोई उसकी आवाज की तारीफ करता है और इमली उसके दुहक को रूबी से जोड़ती है। वह भावुक हो जाती है। आदित्य ने इमली को नोटिस किया। त्रिपाठी ने रूबी को दुखी न होने के लिए कहा। इमली को लगता है कि उसकी हालत रूबी जैसी है। रूबी को लगता है कि इमली भी उसकी तरह ही दर्द महसूस कर रही है। इमली को लगता है कि मालिनी भी उसी स्थिति से गुजर रही है। प्रकाश उतर जाता है। अपर्णा ने इमली को आदित्य के कमरे में रोशनदान रखने के लिए कहा। इमली जाने में संकोच करती है। वह सुंदर को बताती है लेकिन सुंदर मना कर देता है। इमली को कैंडल के साथ देखकर आदित्य चौंक जाता है। इमली निकलने वाली थी लेकिन आदित्य ने यह कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया कि वह अंधेरे से डर गया है। क्या वह उसे कंपनी देगी? वह इमली के करीब पहुंच जाता है। इमली शर्मा जाती है। आदित्य इमली के साथ बैठता है और पूछता है कि रूबी की आवाज सुनकर इमली क्यों रोई। इमली ने अपने विचारों को साझा किया।
कि वह हमेशा उन दिनों को याद करेगी जो उसने पगडंडिया में आदित्य के साथ बिताए थे, लेकिन अब इसके चला गया। आदित्य परेशान और असहाय महसूस करता है। इमली उसे समस्याओं से निपटने का साहस देती है। आदित्य उसका हाथ पकड़ता है। मालिनी इस बीच घर में घुसती है।